हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भागवतम 28। आज भागवतम का 28वां दिन है। यह 30 मिनट का प्रोग्राम है। 30 मिनट का प्रवचन आप लोग सुनेंगे। कुब्जा की कथा हम लोग सुने थे और उद्धव जी की ब्रज यात्रा भगवान उनको बताए थे कि ब्रज में जाइए और गोपियों को समझाइए कि हम वहां आएंगे जरूर। हमने कहा है तो ब्रज में जाऊंगा उनको सांत्वना देने। तो उद्धव जी ब्रज में आ गए हैं, नंद बाबा मिले हैं, उनका स्वागत सत्कार हुआ। और सुबह में जब गोपियां जगी, बहुत बहुत अहले सुबह, वो लोग दूध दही मंथन करते थे, तो उसकी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देने लगी पूरे ब्रज में। और उसके साथ साथ भगवान का गुणगान गाती हुई, तो उस गीत की भी आवाज बहुत मधुर लगती थी। और ये जितने भी अमंगल है उसको नष्ट करने वाले ये ध्वनि थी। तो उसके बाद जब गोपियां जगी, गोपियों ने देखा कि इस सोना का रथ नंद बाबा के यहाँ लगा हुआ है, कौन है। तो सब अंदाज लगाने लगे भाई कौन आया। तो एक ने कहा तो अक्रूर आया था इसी रथ से। तो बोला कि अक्रूर अब क्या करने आएगा, अब तो कंस का पिंडदान हम लोगों को ले जाकर थोड़े करेगा, तो कोई और होगा। फिर पता करने से पता लगा ये कृष्ण के मित्र हैं, मंत्री हैं, उद्धव जी इनका नाम। इसीलिए ये इनका वेशभूषा जो है बिल्कुल कृष्ण की तरह लग रहा है। घुटना तक लंबी लंबी भुजाएं हैं, कमल दल के समान रत्नारे नेत्र हैं इनके, रेशमी पीला पीतांबर ओढ़े हुए हैं, गले में पुष्पों की माला है, मणि जटित मुकुट है, मुखारबिंद अत्यंत प्रफुल्लित और मुस्कान युक्त है, देखने में बहुत सुंदर है। इस प्रकार इन लोगों को यह जानकारी मिल गई कि ये कृष्ण के दूत हैं, कृष्ण के पार्षद हैं। तो ये लोग आ गई, उनके सामने झुक के उनको दंडवत प्रणाम करने लगी और बोले कि आप तो हमारे कन्हैया के दूत हैं और माता पिता स्वजन संबंधी को सुख देने के लिए, संवाद देने के लिए आए हैं। तो दूसरों के साथ जो प्रेम का स्वांग किया जाता है वह स्वार्थवश होता है। जैसे भौरों का पुष्पों से, पुष्प में रस है तो भौरा उससे प्रेम करते हैं। पुरुष का स्त्री से स्वार्थ का प्रेम है। वेश्या का धन से, वेश्या को किसी पुरुष से प्रेम नहीं होता, उसको धन से, उसके रुपये से उसको प्रेम होता है। प्रजा है, अगर राजा उसकी सुरक्षा नहीं करेगा तो प्रजा का कोई प्रेम नहीं है राजा के प्रति, प्रजा तुरंत साथ छोड़ देगी। इसी तरह है, वृक्ष में फल नहीं है तो उसको कोई नहीं गुदानेगा। वन में जैसे ही आग लगती है कि सब भाग जाते हैं, वन में रहते हैं लेकिन वहां से किसी को कोई लगाव नहीं, चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो जाए। जार पुरुष काम बना लेना जानते हैं और काम बना लेने के बाद उलटकर फिर देखते भी नहीं है। माने ये लोग घुमा फिराकर कंप्लेन कर रही है कृष्ण का उद्धव जी से, लेकिन कृष्ण की प्रशंसा हो या उनकी आलोचना हो, कृष्ण की चर्चा तो है, उनकी स्मृति तो है। तो गोपियां का तन मन धन से श्री कृष्णमय हो गई। माने उलाहना जो देना चाह रही थी तो उसका फल यह हुआ कि कृष्णमय हो रही थी, लोग कृष्ण की याद आ रही थी, उनकी स्मृति। तो उद्धव जी से क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए उसका इन लोगों को स्मरण नहीं रहा। तो बचपन से अब तक की सारी घटनाएं इनको याद आ गई। तो उसी वक्त एक भौरा आ गया और भौरा गुनगुनाने लगा चारों तरफ घूम घूम के। तो भ्रमर गीत गाते हैं, उसी का अर्थ हम बताएंगे संक्षिप्त में आपसे। तो भौरा चारों तरफ गुनगुनाने लगा। तो गोपियां कहने लगी कि अरे भौरा, तुम तो, माने वो इसको भौरा को दूत बना दी कि कृष्ण का दूत है।
तुम भी काले और कृष्ण भी काले, तो तुम तो उन्हीं का संवाद कहने हमको आए हो। तो तू कपटी है और कपटी का सखा है, इसलिए तुम मेरे पैर के चारों तरफ घूम रहे हो, अनुनय विनय कर रहे हो। जिस प्रकार तुम्हारे स्वामी अनुनय विनय बहलाने फुसलाने में निपुण है, उसी तरह तुम भी मेरे पैरों के इर्द गिर्द घूम रहे हो। तो हम जानते हैं कि अभी वो द्वारका में है और द्वारका के नायिका में उलझे हुए हैं। वहां की गोपियां जो है, वहां की स्त्री उसमें उलझे हुए हैं। हमें तो एक बार, गोपियां कहती हैं हमको तो एक बार अधर रस पिलाकर चले गए, और तू हमको मनाने आया है भौरा से कर में। हम नए नहीं हैं, हम मथुरा की नारी नहीं है नया जो उनके बारे में जानेंगे। हम उनके बारे में सब जानते हैं, मनु कपटी हैं ये हम सब जानते हैं। तो मथुरा की नारी नई है, उनको अपना गुणगान जाकर सुनाओ, हमको मत सुनाओ, क्योंकि उनके लीला के बारे में वो नहीं जानती। और अब फिर पॉजिटिव हो गए, क्योंकि वो लोग तन्मय थी, होश में नहीं बोल रही थी। तो तीनों लोक में कौन स्त्री है जो कृष्ण को नहीं चाहती? जो एक बार देख लेती है वो फिर उनके बिना रह ही नहीं सकती है। भ्रमण, तुम स्वामी से जाके कहना कि तुम्हारा नाम है उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब दुखियों पर दया करना, इसलिए हम पर शीघ्र दया करें। तुम हमारे पैरों के इर्द गिर्द मत घूमो, तुम हमसे दया मत मांगो। क्यों? क्योंकि हम लोग पति पुत्र घर द्वार सब छोड़ दिए हैं, सब छोड़ के उनके पास आए हैं, लेकिन वो निर्मोही हम लोगों को छोड़ के चले गए। तू ही बता कि निर्मोही से क्या संधि करें? जब वो छोड़कर ही चले गए तो उनसे संधि किस बात की? जब राम बने थे, मतलब सब जानती है भगवान की लीला, जब राम बने थे तो छिप कर बाली को मार दिया। माने उलाहना दे रही है, उनका कंप्लेन है। जब राम बने थे तो छिप कर बाली को मार दिया। और शूर्पणखा इतनी सुंदरी, इतना सुंदरी बन के आई और उनसे प्रेम मांग रही थी, तो उसको क्या किए? नाक कान काट दिए। तो सोचो, वामन रूप जब भी पकड़े तो बलि इनकी पूजा कर रहा है, बलि इनमें निष्ठा कर रहा है, सब बात जानते हुए, लेकिन ये क्या किए? बलि का शव हर लिए और उसको बांध दिए। यही तो इनका कारनामा है। हमें तो अब काली वस्तु से ही नफरत है। तुम भी काले, तुम्हारे स्वामी भी काले। तुम पूछोगे जब कृष्ण की चर्चा क्यों करते हो? जब तुमको काली वस्तु से नफरत है तो कृष्ण की चर्चा क्यों करते हो? तो गोपियां समझा रही हैं, तो भ्रमण, हम सच कहते हैं, एक बार जिसको कान्हा का चस्का लग गया वह चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। श्री कृष्ण के लीला लीला कथा जो है, वो जिसके कान में पड़ गया वो एक बार चखेगा, फिर दोबारा उसको छोड़ नहीं सकता है। उसका सुख दुख राग द्वेष जितने भी द्वंद्व है सब छूट जाते हैं, वो कृष्णमय हो जाता है। बहुत से लोग तो घर गृहस्थी धन दौलत सब कुछ छोड़ के बैरागी हो जाते हैं और पक्षियों के समान दाना चुन चुन कर खाते हैं, लेकिन अपना धन संपत्ति छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोगों को उस रस का चस्का लग गया और हम लोग फंस चुके हैं। कोई उपाय नहीं है, इसलिए हमको चर्चा करना पड़ता है। अंत में गोपियां भ्रमर का स्वागत करते हुए कहते हैं, मथुरा के कान्हा और उनका परिवार सब सुखी है ना? वे कभी हमसे मिलने यहाँ आएंगे? अब उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी सब बात सुने। गोपियां, तुम धन्य हो, कृत्य हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुमने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। सारे ऋषि मुनियों से उत्तम हो, जितने तपस्वी हैं सबसे बड़े हो तुम लोग। कितने भाग की बात है कि अपने पति पुत्र घर धन सब छोड़कर एकमात्र भगवान श्री कृष्ण को पति मान लो। हमने तुम्हारी भक्ति की पराकाष्ठा देखी है। तुम्हारी हर बात में, हर चाल में कृष्ण रमे हैं, रचे हैं, बसे हैं। हम तुम्हारे कृष्ण के गुप्त दूत हैं। हमें प्रेम का संदेश देने के लिए भेजा गया है। तुमने मुझ पर कृपा की है अपनी भक्ति दिखाकर। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम सबके आत्मा है और सब में निवास करते हैं।
हमसे कोई अलग नहीं हो सकता, न हम किसी से अलग हो सकते हैं। यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी से क्या है, संसार बना है, सारी वस्तुएं बनी है और सब में हम हैं। इस प्रकार मैं ही करता हूं, संसार में सब कुछ मैं ही करता हूं, हर रूप में मैं ही हूं। तो इतना बात सुनी तो उनका मन शीतल हो गया, उनको समझ में आ गया कि कन्हैया हमसे अलग नहीं है, वो हमारे साथ है। गोपियां, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारे नैनों का तारा हूं, जीवन सर्वस्व हूं, दूर इसलिए रहता हूं कि तुम मेरा ध्यान कर सको। शरीर दूर रहने पर भी मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों का चित्त दूर के प्रियतम में जितना लगा रहता है उतना पास रहने वाले प्रियतम में नहीं रहता। जब तक संपूर्ण मन मुझ में लगाकर स्मरण करोगे तो हमको हमको नहीं भूलोगी और हम हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। उदाहरण दे रहे हैं कि महाराज के समय सब लोग आए मेरे पास, लेकिन जो गोपी नहीं आ पाए, जिसके पिता भाई ने उनको घर के अंदर बंद कर दिया, वो गोपी भी हमसे मिल ली, वो शरीर छोड़ के हमसे आकर आलिंगन की और मेरे धाम में बस गई। इस प्रकार तुम लोग दूर रहने से चिंता मत करो। अपने प्रियतम का संदेशा सुनकर सब आनंद मग्न हो गए, उन्हें कृष्ण के एक एक लीला याद आने लगी। गोपिया कहते हैं, उद्धव जी आप दूत हैं, गुप्त रूप हैं, कितनी खुशी की बात है, कंस मारा गया, कृष्ण के सगे संबंधी सब कुशल से है ना। अब होश में आती है तब हालचाल पूछते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जिस प्रकार हम अपने प्रेम भरी चितवन से हमेशा हर क्षण हर पल 24 घंटे कृष्ण को याद करते रहते हैं, क्या कभी वो हमारी याद करते हैं? जब वहां की स्त्रियों के संग बातचीत चलती है तो क्या वो महाराज की चर्चा वहां करते हैं? इस प्रकार उनसे प्रश्न कर रही है, अपना संदेह दूर कर रही है कि हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। महाराष्ट्र में यमुना तट पर हम लोग रास किए थे, नृत्य किए थे, सुगंधित मंद मंद वायु बह रही थी, आलिंगन किए थे, आलिंगन, नृत्य, बातचीत, जल क्रीड़ा, तो ये सब की कभी चर्चा करते हैं? दूसरी गोपी बोलती है कि अब तो राजा हो गए हैं, उनको तो पूरे दुनिया से उनका आया संवाद, तरह तरह की रानियां होंगी, सब अपनी बेटी के लिए ऑफर देगा उनको, वो हम लोगों को क्यों याद करें, हम तो गंवार हैं। फिर भी हमारी आशा तो लगी रहती है। देखिए उद्धव जी, यह नदी है, यह पर्वत है, यही वन है, यही गौ है, वंशी की तान है, आज भी हमारे कानों में गूंजती रहती है। यही मिट्टी है, यही जमीन, उनकी छाप आज भी इस धरती में है। जहां देखिएगा वहां उनके पैर के अंदर का शंख, चक्र, गदा, पद्म, जौ, सारे का अंक चिन्ह है। जिस प्रकार जहां भी जाते हैं वो कृष्ण की याद आती है, तो कृष्ण की याद के बिना हम रह ही नहीं सकते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि हम मरकर भी, उद्धव जी को कह रहे हैं कि हम मरकर भी उनको भूल नहीं सकते हैं। उनके हंस की सिचार, हास्य, मधुर वाणी, उन सब में हमारा मन चुरा लिया है। मन हमारे वश में नहीं है, हम भूले किस तरह। प्यारे, तुम ही हमारे स्वामी हो, सर्वस्व हो, तुम सच्चे स्वामी हो, ब्रजवासी तुम्हारे हैं। यहाँ के गोपियां, गौ, नदी, वन, पहाड़, माता, पिता, धरती, सब तुम्हारे हैं। तुमने हमेशा हमारी व्यथा दूर की है, आओ हमें सुखी करो। इस प्रकार गोपी भौरा के बहाने अपने सारा दिल की भड़ास निकाल देती है। भगवान का संदेश सुनकर गोपियों की विरह व्यथा शांत हो गई और वह कृष्ण में अपने रूप को देखने लगे कि कृष्ण ही सब कुछ है, हमारी आत्मा है, हमारे अंदर है। और उनको याद भूलते नहीं है। कभी पर्वत के शिखर पर जाते थे, कभी गौ को बुलाते थे, इस तरह से तरह तरह का सब वर्णन करने लगे। तो उद्धव जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल गोपियों का शरीर धारण करना ही सफल एवं श्रेष्ठ है, क्योंकि सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेम में दिव्य महाभाव में स्थित हो गए। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं
वे जीवन भर तपस्या करते हैं लेकिन महाभाव में नहीं जा पाते हैं। वो हर क्षण हर पल 24 घंटे भगवान की याद नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये गोपियां कर रही हैं, तो यही धन है। इसलिए उद्धव जी भगवान से आराधना करते हैं गोपियों के सामने कि हमारा जन्म भी लता पता वृक्ष में कहीं भी हो, लेकिन इस वृंदावन में ही हो। क्यों हो? इसलिए कि इन परम प्रेमी महाभाव की जो गोपियां हैं, उनके चरण की धूल हमारे माथे पर हमेशा पड़ती रहे। इसके बाद गोपियों को सुख देने के लिए कई महीनों तक रहे, हमेशा पहाड़ पर नदी में जाके पूछते रहते थे, यहाँ कृष्ण क्या किए, यहाँ क्या किए, और हमेशा उनको याद आती रहती थी। कुछ महीनों के बाद उन लोगों से आज्ञा लिए विदा होने के लिए। नंद बाबा और यशोदा मैया बहुत सारी सामग्री दी, एक कृष्ण के लिए, बलराम के लिए, ये भाई के लिए पूरे, और सब लेके वो फिर द्वारका आ गए। सारी कहानी राजा उग्रसेन को बताए और सारा जो लाए थे सामान वो दिए और बताया कि कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा है वो वृंदावन, और आपकी गोपियां संसार में कोई भी वैसा नहीं है जो इस कदर का प्रेम कर पाए। अब भगवान क्या किए, ये तो भ्रमण गीत हुई, उद्धव जी वापस लौट के आ गए और भगवान बलराम जी और उद्धव को लेकर चले। वो बोले थे कुब्जा को कि हम लौटे तुम्हारे पास आएंगे जरूर। कुब्जा के यहाँ गए। अब कुब्जा मस्त हो गई, खुशी से निहाल हो गई, सारी दासियों को लेके थाली में रत्न जवाहरात आरती उतारी उनकी, और बहुत अच्छा घर उसका सजा हुआ था, रत्न से भरा हुआ था, एकदम स्फटिक मणि के खंभे, इस तरह माने सारा रत्न से उसका पूरा घर सजा हुआ था। भगवान को अच्छा आसन पर बिठाई, उद्धव जी आसन को छूके और जमीन पर बैठ गए, वो आसन पर नहीं बैठे और अपने सज धस कर फिर तुरंत आ गए। भगवान उसको हाथ पकड़ के अपने बगल में बैठा लिए। कुब्जा भगवान का चरण कमल अपने आंख पर अपने हाथ से सहलाए, उसको अपनी छाती पर रख के जलन समाप्त की और भगवान से आग्रह की कि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रहिए। तो भगवान तो पूर्ण काम है, उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो उसको समझाए। लेकिन गोपी का प्रेम और ये कुब्जा का प्रेम, गोपियां भगवान को सुख देने के लिए प्रेम करती थी और ये कुब्जा खुद को सुख देना चाहती थी, भगवान को अपने पद रखना चाहती थी। तो इसलिए भगवान उसको समझा बुझाकर फिर वहां से विदा हो गए। और क्रूर जी के यहाँ है, और क्रूर जी उनको देखे तो दौड़ पड़े, पूरे परिवार के साथ स्वजन संबंधी सब लोग उनका सत्कार में लग गए कि हो भाग, भगवान मेरे यहाँ है, और बहुत सारी प्रशंसा किए। जो उनके पास था, वहां के तो सारे लोग धनी थे, रत्न की कहीं कमी नहीं थी, सोने का गहरे था सब, इसलिए जो उपहार दे सकते थे दिए और बोले कि भाई आपकी आज्ञा से चलना है, आपकी जो आज्ञा होगी आपके हित के लिए हम सब करेंगे, हमको हमेशा बताते रहिएगा। तो कृष्ण जी बोले कि आपको देखिए, अभी हम लोग हस्तिनापुर से का समाचार मिला है और अच्छा नहीं है। वहां हमारी बुआ, मतलब आपके बहन वहां रहती है, तो चाचा जी आप जो है हमारे गुरु भी हैं, हितैषी भी हैं, चाचा भी हैं, और आपके ऐसा कोई संत नहीं है। जितने भी पवित्र तीर्थ हैं वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं या तीर्थाटन करते हैं, बहुत समय बाद उसका फल मिलता है, लेकिन आप ऐसे संत हैं कि आपको देखने से ही फल तुरंत मिलता है। इसलिए हम लोग आपका देखकर तृप्त हैं और आपको एक जिम्मेदारी का काम देना चाहते हैं कि आप बुआ के यहाँ जाइए हस्तिनापुर और पता कीजिए कि राजा धृतराष्ट्र कैसा व्यवहार करता है हम लोग के साथ, कैसे रहती है बुआ, तब हम लोग फिर उसके बारे में कुछ सोचेंगे। तो क्रूर जी उनकी आज्ञा सिरोधार किए और चल दिए हस्तिनापुर। वो हस्तिनापुर पहुंचे, राजा धृतराष्ट्र से मिले, भीष्म पितामह, विदुर जी, सब लोगों से मिल लिए और सब लोगों से मिलने के बाद फिर चले गए अपनी बहन कुंती के पास मिले। तो कुंती तो खुश हुई, उनका स्वागत की, सब कुछ की, लेकिन वो कृष्ण की याद करके रोने लगी
वो कहने लगे कि कृष्ण पूरे दुनिया पूरे संसार का स्वामी है, सबका दुख हरण करता है। हम यहाँ अपने बेटा को लेके और अकेला काल के मेरे चारों तरफ दुश्मन घिरा हुआ है और उस दुश्मन के बीच में हम हैं और जान का भी बाजी लगा रहता है, किस समय मार देगा इसका कोई ठीक नहीं है। और आप भाई हैं, कोई हमारा आज तक सूद नहीं लिया, कैसे हम रहते हैं वो हम समझते हैं। तो हे कृष्ण, हम तो आप पर आश्रित हैं और आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। फक 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 कर रोने लगे। अक्रूर जी और विदुर जी गए थे कुंती से मिलने, तो विदुर जी और अक्रूर जी थे वो राग और द्वेष, सुख और दुख को मानने वाले नहीं थे, साधु संत थे। इसलिए उसको समझाया कि देखिए यह रोने की बात नहीं है, आपको जो भी दुख है यह लीला है भगवान की, क्योंकि ये आपका पांचों पुत्र निमित्त है और इसको निमित्त बना के धर्म पर विजय प्राप्त करेंगे भगवान। ये निमित्त है, ये धर्म का ही विजय दिलाने वाला है, इसलिए इसको अधर्म का कष्ट हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों का है, फिर इसको विजय मिलेगा और धर्म की स्थापना होगी आपके पुत्र के माध्यम से। इस प्रकार समझा बुझाकर वापस आने के पहले फिर राजा से मिले और धृतराष्ट्र को बोले कि कृष्ण बलराम का संवाद है, आपके लिए संदेश है, आपका संदेश है। कृष्ण बलराम का कहना है कि आप बहुत उज्जवल कीर्ति, अपनी उज्जवल कीर्ति बढ़ाने वाले राजा हैं, आप अपनी उज्जवल कीर्ति को बढ़ाइए अच्छे कर्मों से। और सब आप राजा है, राजा सब के लिए बराबर होता है, तो आप प्रजा के लिए, परिवार के लिए, सबके लिए सम व्यवस्था कीजिए एक बराबर, तो आपको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी और यहां भी कीर्ति बढ़ेगी आपकी। और अगर इसके विपरीत आप करेंगे, दो तरह का भाव रखेंगे, तो आपको एक तो नरक मिलेगा, नरक मिलने की गारंटी होगी, और यहाँ अपकीर्ति होगी, आपका कीर्ति नहीं फैलेगा, सिर्फ अपकीर्ति होगी, लोग आपको पसंद भी नहीं करेंगे। तो यह दुनिया जो है 4 दिन की चांदनी है, खेल का तमाशा है, यह रहने वाला नहीं है, क्षणभंगुर है, तुरंत समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप अपना धर्म बरकरार रखिए, बेटा भतीजा सबको एक जैसा मान। तो बोले धृतराष्ट्र कि सुनिए, आप महामानव है, आपकी सारी बात हम कान से सुन रहे हैं, लेकिन मेरे हृदय में नहीं जा रहे हैं। आप जितनी ही बात बोले हैं सब मेरे मंगल कामना किए हैं, मेरी मंगल के लिए, हमारी अच्छाई के लिए है। लेकिन जिस तरह बिजली चमकता है तो स्फटिक मणि पर नहीं टिकता है, एक क्षण में ही गायब हो जाता है, उसी तरह आपकी बात मेरे अंदर टिक नहीं सकती है, क्योंकि हम अपने पुत्र की ममता में उलझे हुए हैं, उसमें आसक्त हैं, उससे हम अलग नहीं हो सकते हैं। और सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण यदुवंशी ब्रज में आ चुके हैं, सर्वशक्तिमान श्री हरि आ चुके हैं धरती पर, तो अब उनकी मर्जी से ही सब होगा, वो जो चाहेंगे वही होगा, उनकी मर्जी के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता है। मैंने धृतराष्ट्र इतना गलत व्यवहार करने के बावजूद भी भगवान में विश्वास रखता था, सब बोल दिया कि हम जो भी कर रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की मर्जी से कर रहे हैं। तो बोले कि अब भगवान की मर्जी से ही जो होना होगा हम क्या कर सकते हैं, हम तो पुत्र में आसक्त हैं, हम दो तरह का व्यवहार कर नहीं सकते। इस प्रकार अक्रूर जी सारा विचार जानकर फिर चले आए द्वारका और राजा उग्रसेन कृष्ण और बलराम से सारी बात बता दी। जरासंध था कंस का ससुर, उसकी 2 बेटी कंस से ब्याही गई थी, जरासंध। तो जरासंध को सूचना मिली कि हमारा दामाद मारा गया, तो बहुत दुखी हुआ, लेकिन बल बहुत रखता था, शक्तिशाली था, तो दुखी होने के बाद उसने सोचा कि नहीं, मेरे दामाद को मार दिया तो हम उसे बदला लेंगे। और बहुत बड़ी सेना थी उसके पास, 23 अक्षौहिणी सेना, वो 23 अक्षौहिणी सेना को लेके पूरे घेर लिया ब्रज को, जहां कृष्ण जी रहते थे पूरा घेर लिया। अब सारी प्रजा त्रस्त हो गई, त्राहिमाम। कृष्ण जी को पता लगा तो वो देख के तो मुस्कुराए, खुश हो गए, क्योंकि वो आए ही थे असुरों का नाश करने के लिए। तो सोचे कि हमको तो घूम घूम के असुर राजा सबको मारना होगा, आई तो अपने आ गया है करोड़ों राजा को लेके,
तो मारना आसान होगा, लेकिन मन में सोचे कि जरासंध को नहीं मारेंगे तो फिर ही दोबारा और लाएगा राजा सबको, असुर सेना को, तो उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या किए, संकल्प किए कि अब लड़ना है। तो 2 रथ ऊपर से आ गया सारथी के सहित, स्वर्ग से इंद्र भेज दिए 2 रथ सारथी सहित आया। उसके अलावे बलराम जी के लिए हल और मुसल आ गया, और इनकी छोटी सेना थी, लेकर ही बाहर निकल गए। और उसकी विशाल सेना थी जरासंध की। बस इस कदर वो लोग तीर का बौछार करने लगा कि कृष्ण बलराम ढक गए, कुछ नजर नहीं आता था, और सिर्फ पताका नजर आता था जरासंध का, और बाण पर बाण शुरू था। आकाश के देवता भी हाय हाय करने लगे, और वहां भी जितने लोग अटारियों से चढ़ के देख रहे थे वो सब भी चिंतित हो गए कि भाई अब तो कृष्ण बलराम गए। और कृष्ण जी को पता लगा कि हमारी सारी प्रजा दुखी हो रही है, तो उलाद चक्र की तरह, मतलब बड़े वेग से तीर का आक्रमण शुरू किए, और ये मूसल से मारना शुरू किए। बलराम जी सारी सेना का सिर, धड़, हाथ, पांव, मुकुट सहित सब कट कट के गिरने लगा, और ये पूरा 23 अक्षौहिणी सेना को लोग समाप्त कर दिए। उसके बाद जरासंध को पकड़ लिए, बांध दिए, और बिना जान मारे फिर छोड़ दिए। तो जरासंध तो बहुत बलशाली वीर था, तो उसको ग्लानि हुई कि हमको छोड़ दिया बिना मारे, बहुत दुखी, ग्लानि महसूस करने लगा। तो सोचा कि नहीं, अब जाके तपस्या करेंगे और बल शक्ति लेंगे ताकि हम लड़ सके। फिर अपने असुर राजा सबको बुलवाया, मीटिंग हुआ। तो राजा सब बोला नहीं, आपको तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार हार गए इसका क्या मतलब है, तो हम लोग फिर चढ़ाई करें। फिर बाकी राजा मिल के भी चढ़ाई किया। 23 अक्षौहिणी सेना तो थी ही, उसमें और जोर दिया। फिर आया, फिर लड़ाई हुआ, फिर हारा, फिर वो लोग मारे नहीं, फिर छोड़ दिए। इस प्रकार ये जरासंध 17 बार आक्रमण किया कृष्ण पर, और 17 बार ये उसको जान से नहीं मारे, छोड़ दिए। उसके बाद क्या हुआ कि काल यवन था, काल यवन कृष्ण बलराम का दुश्मन था। तो काल यवन अचानक 3 करोड़ सेना लेके घेर लिया। अब तो बहुत ध्यान पड़े कि भाई देखिए, अभी तो एक तो 17 बार आ चुका है, उसके भी आने का समय है, फिर वो भी आक्रमण करेगा। उसको भी अक्षौहिणी सेना 23 प्लस है, माने करोड़ों की सेना है, 3-4 करोड़ इसका है, तो लड़ना मुश्किल है। तो बलराम जी को बोले कि नहीं, अब तो प्रजा की सुरक्षा के लिए हम लोगों को कुछ करना हो। विश्वकर्मा को बुलाए, विश्वकर्मा को बुलाया गया, और 48 कोस लंबा चौड़ा बसाया गया नगर समुद्र। और उग्रसेन कृष्ण बलराम के लिए सोने का महल जो होता है, स्फटिक मणि, खम्मा, बैदुर मणि का चबूतरा, इस तरह से सब बना। पीतल तांबा का कोठी, बड़ा बड़ा अनाज रखने के लिए, माने 48 कोस लंबा चौड़ा में पूरा विश्वकर्मा जी सब बना के तैयार कर दिए। और कृष्ण जी क्या किए, आवाहन किए महामाया का। और महामाया तो लीला में उनकी मदद करती है, सारी प्रजा को उठा के फिर वहां पहुंचा। और जो प्रजा कुछ बची तो कृष्ण जी बोले भैया दाऊ को, मैंने बलराम जी को, कि आप इसकी रक्षा आप कीजिए। कृष्ण जी बाकी प्रजा के लिए बलराम जी को रख दिए वहां, और खुद क्या किए, कमल की माला पहन लिए, और पीताम्बर तो उनको था ही, और वो पैदल मुख्य दरवाजे से निकल गए, बिना अस्त्र शस्त्र के। उनके पास कुछ नहीं था। काल यवन से इनको भेंट नहीं था, काल यवन इनको पहचानता नहीं था। वो देखा कि सांवला इतना काला लड़का कौन है भाई। तो नारद जी उसको बताए हुए थे कृष्ण जी कैसे है। तो वो देखा कि अरे तो सांवला काला है, मेघ के समान लगता है, और कान में कुंडल है इसको, और पीताम्बर भी लहरा रहा है, अब बड़े सुंदर लगता है, बहुत सुंदर है। तो नारद जी तो ऐसा ही बताए थे, तो लगता है यही कृष्ण है, लेकिन तू लड़ने नहीं आया, इसको तो अस्त्र शस्त्र कुछ है ही नहीं, तो पैदल जा रहा है। और कृष्ण भगवान पैदल अपना तेजी से जा रहे थे। तो काल ने सोचा कि यही है, इसी को पकड़ो। तो वो भी रथ से उतर के इनके पीछे पीछे चलने लगा। तो कृष्ण भगवान थोड़ा और तेज चलने लगे, तो काल यवन भी तेज चलने लगा। उसके बाद काल यवन दौड़ने लगा, कृष्ण जी भी दौड़ने लगे। और वो कहता है अरे सुनो सुनो, कहाँ गया आप लोग, परिचय तो करे तब न लड़ाई होगा, डरते काहे हो, कहाँ भाग रहे हो। और कृष्ण दौड़ रहे हैं बेतहासा, अभी भी पीछे पीछे दौड़ भी रहा है, बोल भी रहा है। तो पहाड़, नदी, जंगल सब तेरा मेरा रास्ता होते हुए भगवान दौड़े।
उसके बाद अंत में एक गुफा आया, अब गुफा में भगवान घुस गए। अभी गुफा के बाहर आके खोज रहा है अभी कहां गया, तो गुफा में घुसे तो वहां एक आदमी सोया था। कृष्ण भगवान अपना पीताम्बर, जो रेशमी पीताम्बर था, उस आदमी को ओढ़ा दिया। तो घुसा, कालीवन पीछे से कि अरे इसी गुफा में गया होगा और तो कोई रास्ता है नहीं। घुसा तो देखा कि चादर ओढ़ के सोया हुआ है। कहा ओ बहुत चालाक है, हमको दौड़ा के दौड़ते दौड़ते आया है, अब आराम से हमको ठगने के लिए चादर ओढ़ के सो गया। एक लात मारा, उठो। तो चादर हटा के जो सोया था वो आदमी जगा, बैठा और आंख खोला। कालेवन को देखा, कालेवन वहीं पर जलकर राख हो गए, उसकी लीला समाप्त हो गई। उसके बाद कृष्ण भगवान आए, उनका प्रकाश वहां छाने लगा। वो आदमी आंख से देखा कि कमल नयन है, चमचमा रहा है, मुकुट, कान में कुंडल है, पीताम्बरधारी है, श्रीवत्स का चिन्ह है, वो मणि लटक रही है उनके गले में। तो वो हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि भगवान अपना परिचय दीजिए, हम तो मुचकुंद है, मेरा नाम, हम पहले राजा मुचकुंद थे। स्वर्ग में राक्षस लोग चढ़ाई कर दिया था और उनके पास कोई सेनापति नहीं था, तो हमसे आग्रह किए कि राक्षसों से बचाइए। उन्हीं से हम लड़ते लड़ते महीनों तक थक गए। जब राक्षस लोग का समाप्त हो गया, सबको मतलब भागना पड़ा, मर गया सब, तो इंद्र बोले देवता लोग कि हमसे मांगिए, क्या मांगना है। हम बोले हम क्या मांगेंगे, हमको तो दिन रात लड़ते लड़ते थक गए, सबको सोने दीजिए। तो इंद्र बोले कि ठीक है, आप जाइए सोइए और कोई आपको नहीं जगा सकता है। अगर कोई जगाया आपको बलात् माने जबरदस्ती, तो आपकी दृष्टि पड़ते ही जल जाए। इसीलिए देखिए कौन पापी आ गया, तो जल गया, लेकिन आप कौन है। तो कृष्ण भगवान सब बात बताए, तो मुचकुंद से परिचय हो गया। अब बोले कि देखो तुम जब राजा थे तो तुम हमारी बहुत आराधना किए थे, मेरे परम भक्त थे तुम, इसलिए हम तुमको दर्शन देने आए हैं। और हमारी जो भक्त, मेरे भक्त को कभी कोई दिक्कत नहीं होती है, तुमको जो चाहिए हमसे मांगो, और मेरे भक्त को कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम जानते हैं कि तुमको चाहिए नहीं, तुम मांगोगे नहीं, इसलिए हम तुमको पराभक्ति देते हैं, तुम कभी हमको नहीं भूलोगे और स्वच्छंद विचरण करोगे, माया तुम पर नहीं चढ़ाई कर सकती है, माया से अलग रहोगे। इस प्रकार भगवान मुचकुंद को आशीर्वाद देके फिर यहाँ लौट आए। तो कालयवन की कुछ सेना यहाँ थी, तो उसको मार उड़ के फिर खत्म किए। इस प्रकार आपका मुचकुंद की कथा यहाँ समाप्त है और समय भी थोड़ा आगे निकल गया, इसलिए आज कथा को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम